हेलो। आइए, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें हमने पीछे क्या किया था, एक छोटा सा मैं छोटी सी लाइन उसमें आपको याद दिलवाना चाहता हूँ। देखिए, हमने जैसे ये तार था और तार में विद्युत धारा प्रवाहित करी थी, तो इसके नीचे हमने क्या रखा था, कंपास रखा था, कंपास सुई रखी थी। तो जब हमारी धारा इधर से इधर को जा रही है, मतलब साउथ टू नॉर्थ जा रही थी, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही थी, तो ये जो नॉर्थ पोल था किसका, कंपास का, नॉर्थ सुई इधर है और साउथ इधर है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से थी। तो जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो वो नॉर्थ की जो सुई थी वो इधर भगी थी, ये इस तरफ, मतलब पश्चिम की ओर। ये बात आप जानते हैं। और धारा को जैसे हमने बदला था तो वो ईस्ट की तरफ भगी थी। ठीक है, नॉर्थ पोल जिधर भगता है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये बात हम पहले से जानते हैं। तो उसी को लेकर के हम राइट हैंड थंब रूल को सीखते हैं। क्या है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अपना राइट हैंड निकालें, लेफ्ट नहीं, ध्यान रखेंगे, राइट हैंड निकालेंगे। राइट हैंड निकालने के बाद देखें, मैंने इस पर आई भी लिख दिया है। यहाँ विद्युत धारा की दिशा ये हो, मान लो ये तार ये है, ये तार है, तार को हमने इस तरह से पकड़ा, ऐसे करके, तो विद्युत धारा की दिशा वो है जो अंगूठे की डायरेक्शन है। ओके, इस तरह से हमने पकड़ा है ये। और देखते हैं, जैसे ही हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं इस तरह से, जो होगी वो ऐसे होगी, उसके चारों तरफ ये ऐसे। ओके, समझ में आ गई होगी बात। जैसे हम विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर बहने देते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो उंगलियों के मोड़ने की दिशा में होगी। जैसे जैसे हम मुट्ठी को मोड़ेंगे वैसे वैसे ये इसकी दिशा होगी। ओके, ये देखिएगा, ये हमने नीचे से ऊपर की ओर एक तार लगाया और तार विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो जैसे हमने लगाया, ये हाथ अपना बंद किया है, मुट्ठियों को बंद किया है, तो जो उंगली है वो तार को बंद करे हुए है, ठीक है, और अंगूठा इसको टच करे हुए, तो अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा बह रही है। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो अंदर से बाहर की ओर, ये ऐसे करके, मतलब ऐसे करके, ये इधर गई, इधर से निकलेगी, आगे समझ में नहीं, इधर इस तरह से ये डायरेक्शन की होगी इसकी, इस तरह से, ये ऐसे। जैसे हम ये जा रहे हैं, मान लिया है, यहाँ देखें कि यहाँ से इधर की तरफ जा रही है विद्युत धारा, तो अपना थंब रूल स्टार्ट करके देखें, देखो यहाँ लगाए, मतलब हमारा थंब की डायरेक्शन में विद्युत धारा जा रही, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, देखो अब इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, आगे समझ में नहीं आई, इस तरह से हो, ये ऐसे होगी। ओके, जैसे अब देखो इधर आई, आपकी तरफ हो गई, फिर ऊपर गई, इधर हो गई, इधर हो गई, कुल मिलाकर के इस तरह से डायरेक्शन उसकी होगी सामने से। जब मेरी तरफ से विद्युत धारा इधर जा रही है तब राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं हम। इसी तरह से अब हमने पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपके। क्या है, विद्युत धारा ले जाने पर यदि हम अपने दाएं हाथ में विद्युत धारा ले जाने वाला तार इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां तार पर लिपटी हों, ये इस तरह से लिपटी हों, तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, देखो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में ऊपर की तरफ, विद्युत धारा वही यहाँ से इधर को जा रही है हो, तो लिपटी हुई उंगलियां की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये बात समझ में आ गई, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा एक ही बात होती है। देखें, तो हमें मेनली बात क्या थी कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हमें ज्ञात करनी है, तो हमें फटाफट राइट हैंड थंब रूल अपनाएंगे कहीं भी जल्दी से। तो हम, आपको पता चल गया होगा क्या हुआ, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। यदि विद्युत धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो तो राइट हैंड अपना लगाएं, राइट हैंड रखें और जो अंगूठा है उसकी दिशा में देखो विद्युत धारा जा रही है, तो चुंबकीय बल रेखाओं अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, इस तरह से, देखो ये गए अंदर फिर आया निकल के, इस तरह से होगी। समझ में आ गया, ये इस तरह से। ओके, इस तरह से इसके लूप बन जाएंगे, ये सर्किल बनते चले जाएंगे, वो इसकी डायरेक्शन होगी। अगर मान लिया हमने दिशा बदल दी, ये ऐसा कर दिया, अब की बार ऐसा कर दी, ये कर दिया हमने, तो क्या लगाएंगे, फिर हम ऐसे करके लगाएंगे, आई की पोजीशन ये हो गई, चेंज हो गई, विद्युत धारा की दिशा नीचे ऊपर से नीचे की ओर, तो लगाएं इससे, तो क्या होगा, देखो ये लगा रहे, तो ऐसे हो जाएगी, फिर अंदर से बाहर की ओर। ओके, समझ में आ गया नहीं आया, फिर इस तरह से आएगा,
इस तरह से, फिर ये डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इजी है, छोटा सा है, ठीक है। कुल मिलाकर कहीं रख दीजिएगा, हम अपना राइट हैंड थंब रूल लगा के देखें, वही जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, इसको लेकर के क्या हम ये देखें, इस तरह से हमने ये राइट हैंड थंब रूल सीख लिया और हमने ये भी देखा कि क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग किस पर करेगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसका मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, वो करंट पर डिपेंड, मतलब करंट बढ़ाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसका मतलब नॉर्थ पोल उतना ही तेज भागेगा। ओके, डिफ्रैक्ट होगा। आगे समझ में नहीं आ रही, मतलब तेजी से वो भागेगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा नॉर्थ पोल पर। कहने का अर्थ है जैसे हम करंट ज़्यादा तेज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा और फिर नॉर्थ पोल भी उतनी तेज भागेगा। ओके, अब बात आ रही है कि ये जो सर्कुलर है, क्या इसकी सर्कुलर पोजीशन है, किसकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, कैसी चुंबकीय बल रेखाएं किस तरह से, ये तो हम प्रयोग द्वारा पहले भी देख सके और हम एक तार के द्वारा क्या है। नंबर 1, सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा। एक हमने कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड पे हमने क्या होगा, लोहे का बुरादा या चूर्ण उसको बिखेर दिया है, और बिखेरने के बाद जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो हमने इस कार्डबोर्ड को धीरे धीरे हिलाना शुरू, जैसे जैसे हम हिलाते तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये बलय बन जाते हैं इसके, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो जानना चाह रहे थे हम, थंब रूल यही तो बता रहा था कि जब विद्युत धारा बह रही है तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन होती चली जाएगी। किसकी है ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हमें मिलती चली जा रही है। वो देखिए लेफ्ट को मुड़ रहे हैं ये सारे के सारे, और जैसे ही हमने विद्युत धारा इधर से इधर को बहनी शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये लूप बनना इधर की तरफ शुरू हो जाएंगे। क्या देखेंगे, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं को लोहे के चूर्ण या बुरादा या कंपास सुई द्वारा खींचने पर पता चलता है। देखिए हमने कंपास सुई ली और कंपास सुई की हेल्प से ये जिधर नॉर्थ पोल जा रहा है उधर उधर हम ये मिलाते चले जा रहे हैं, और ये हमारा कंपास सुई की हेल्प से भी ये रिंग हमें प्राप्त होगा। जैसे जैसे जहाँ करंट है वहाँ वहाँ देखो किनारे पर, यहाँ पर देखो रिंग के पास इसके जो तार है, तार के पास में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये बलय बने हैं, ठीक है, ये वक्र बने हैं, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये विलय होते चले जा, मतलब कम होते चले जा रहे हैं। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बहुत ज़्यादा है। ओके, अब देखते क्या है यहाँ पर, आगे आता है नंबर 1, विद्युत धारा की दिशा नीचे से ऊपर है तो नीचे से ऊपर है तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वामावर्त होगी। ए नीचे से ऊपर है तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, इस तरह से होगी, और हम पलट देंगे तो विद्युत धारा ऊपर से नीचे ही आएगी तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिणावर्त होगी, इस तरह से होगी। अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर क्या होगी, ये मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में हो जाएगी। और इस समय क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ विद्युत धारा जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज होगी, अर्थात वामावर्त होगी, ठीक है। और जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ हम ला रहे हैं विद्युत धारा तो फिर कैसे हो जाएगी, वो घड़ी की सुइयों की मतलब क्लॉकवाइज दिशा में, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ओके, ये छोटी सी 2 बातें थी। कहने का अर्थ है हम कहाँ कहाँ राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे। तो नंबर 1 आज हमने लगा करके देखा है, सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या ऐसा तार घुमा कर देखें, इसमें बिजली डाल के देखें तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होगा। क्या हम इस किसी चीज़ पर लपेट कर देखें तार तो कहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये हम 2-3 बातें इसमें सीखेंगे। अगले टॉपिक में आपको इस बात का पता चलेगा। ओके, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा क्या मतलब रहा राइट हैंड थंब रूल का। यदि विद्युत धारा को हम इस तरह से नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो हम राइट हैंड थंब रूल लगा कर देखें, इस तरह से पकड़ें तो क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, जैसे मेरी उंगली मुड़ रही है, मुट्ठी बंद हो रही है, उस तरह से उंगलियों के मुड़ने की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इधर से इधर को जा रही है बिजली तो क्या होगा, देखो सड़क से लगाएं, खट खट, ये हो गया सड़क, इधर की तरफ दिशा होगी इसकी। समझ में आ गई। ये जैसे हमारा
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो थी जिधर से नॉर्थ पोल जाएगा, जिधर नॉर्थ पोल भागेगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये बात आप पहले से जान गए। और जरा फटाफट देख लेते हैं कि राइट हैंड जो थंब रूल है हमारा, जहाँ भी डायरेक्शन है उसकी विद्युत धारा की, वहाँ लगाएं अंगूठे की साइड को लगाएं और देखें, अपनी उंगलियों को मोड़ें तो तुरंत हम बता सकते हैं कि ये किधर इसकी डायरेक्शन है। ओके, हम आगे छोटे छोटे टॉपिक है उसमें लगा करके देखेंगे।